नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सहस्त्र धारा में बादल फटा, 2 लोग लापता, कई दुकानें बह गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। आज स्कूलों की छुट्टी, सीएम धामी ने जताया दुख। देहरादून में अतिवृष्टि से हाहाकार, सीएम धामी ने किया निरीक्षण, प्रभावितों को त्वरित राहत के दिए निर्देश। देहरादून बेंगलुरु के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, 18 शहरों के लिए वन स्टॉप कनेक्टिविटी उपलब्ध। पीएम के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी बनाएगी सेवा पखवाड़ा, लगाए जाएंगे रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन का होगा प्रचार। देहरादून में कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर सौंपेंगे चुनाव को, जन आंदोलन का बताया रूप। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं, आप भी देखिए। सभा स्पीकर ओम बिरला भी जो है कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ओम बिरला का पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दीप प्रज्वलन किया। दोनों का कार्यक्रम में शुभारंभ हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का ये पूरा प्रोग्राम है। इंडियन एआई समिट कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून की बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। देहरादून के सहस्त्र धारा में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम सविन बंसल ने कमान संभाली और रात को ही विभागों से समन्वय कर मौके पर रेस्क्यू टीमों को भेजा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने जो है सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर जेसीबी उपकरण सहित रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। घटना में कुछ दुकानें बह गईं, 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। आपदा के दृष्टिगत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी रात्रि में घटनास्थल पर पहुंची।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश और तूफानी हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन मंगलवार को देहरादून जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्कूल बंद रहने के दौरान किसी भी तरह की शैक्षिक गतिविधि आयोजित नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में देर रात हुई अतिवृष्टि और इससे दुकानों को हुए नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मुख्यमंत्री हैं और हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ईश्वर से सभी लोगों की कुशलता की प्रार्थना की है। देहरादून में लगातार हो रही अतिवृष्टि से राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव और भू कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत सामग्री, भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पुलिस लगातार कार्यों में जुटी है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है गृह मंत्री जी ने। उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर विस्तृत जानकारी ली। दोनों नेताओं ने राज्य को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को देहरादून जनपद के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से प्रभावित परिवार को असुविधा न हो और उन्हें राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। कालाढूंगी से खबर है, जहां देर रात कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग गरुणी नाले में तेज बहाव के चलते 3 युवक बह गए। इन तीनों के नाम पतलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट बताए जा रहे हैं। वहीं समय रहते क्षेत्रीय युवाओं द्वारा काफी खोज करने के बाद दीपू कन्याल व अनिल बिष्ट को सकुशल ढूंढ लिया गया, लेकिन दीपक रस्तोगी का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। लापता युवक की खोजबीन जारी है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही जोरदार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भारी मलबा आने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। जानकारी के अनुसार पिपलोदी जो है पीपल कोठी, बनेर पानी, नंदप्रयाग और कमेड़ा गोचर के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। इसके चलते तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों तक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की मशीनें घटनास्थलों पर पहुंच चुकी हैं और मार्ग को सुचारू करने के लिए लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि भारी बारिश के कारण राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार रात को बादल फटने से भारी तबाही मच गई। सैलाब की वजह से कई घर टूट गए, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण सोंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। एसडीएम सदर हरिगिरी ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट रात में 1 या 2 स्थानों पर हुआ है। ये जो क्लाउड बर्स्ट बताया जा रहा है, ये 1 से 2 स्थानों पर हुआ है। जलस्तर बढ़ रहा है और पानी का प्रवाह अभी बहुत तेज है। साइट पर जाने और पानी के प्रवाह के घटने के बाद ही टीम सर्वेक्षण कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक कोई मौत नहीं हुई है। देहरादून के आईटी पार्क में कई दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। सुबह से लोग वहां फंसे हुए हैं। इस बीच अधिकारी हालातों का जायजा ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पे लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे कैसे। नुकसान क्या क्या हुआ है अभी शुरुआती जो आपने शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स। अभी तो बहुत मुश्किल है। हम सुबह से खड़े हैं, काफ़ी 6:30 बजे से 5:30 बजे से लगभग पानी बहुत ज़्यादा आ रखा है। रात भर से पानी चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होगी मान ले। हाँ जी, काफ़ी देर से ये इस भाई की गाड़ी तो रात से फंसी हुई है। पानी अंदर तक चला गया इसमें। ऑफिस के अंदर तक पानी चला गया, पूरे बेसमेंट में पानी। कितने ऑफिसेस हैं जो प्रभावित हुए हुए हैं? काफ़ी है, जितने आईटी पार्क में आते हैं इंक्लूडेड हैं, लगभग 16-17 होंगे ऊपर की साइड को। मोस्टली जगह में पानी चला गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में सोमवार देर रात भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। देर रात भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 11 बजे कालाढूंगी कोटाबाग मार्ग पर गरुणी नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और एक बोलेरो कार उसकी चपेट में आकर बह गई। कार में पथलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों और एसडीआरएफ टीम की संयुक्त कोशिशों से घंटों की मशक्कत के बाद दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि कार के साथ बहे दीपक रस्तोगी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू अभियान पूरी रात चला और मंगलवार सुबह भी स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे में बहा बोलेरो वाहन सरकारी कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। ये वाहन पतलिया लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सरकारी वाहन बताया जा रहा है। तो वहीं रुड़की में श्यामवीर सैनी के कैंप कार्यालय पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की नवगठित जिला कार्यकारिणी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें दी। श्यामवीर सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज दिया गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। आज हमारी नई कार्यकारिणी गठित हुई है। हमारी सम्मानित जिला अध्यक्षा डॉक्टर मधु सिंह जी के नेतृत्व में, और वो बहुत अच्छी कार्यकारिणी हुई है। आज यहाँ मेरे आवास पर उस नई कार्यकारिणी का स्वागत समारोह रखा गया है और उसमें सब आए हैं। और जब से हमारी जिला अध्यक्षा बनी है, वास्तव में उनका भी स्वागत नहीं किया गया,
तो फिर हमने विचार करा कि जब पूरी कार्यकारिणी बनेगी तब उनका स्वागत करेंगे। तो इनके उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सभी पूरी टीम यहाँ आई है। आज उनका यहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ शाखा खटीमा द्वारा लोक निर्माण विभाग कार्यालय में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के चित्र पर फूल अर्जित कर मिठाई वितरित किया गया और इस तरीके से कार्यक्रम मनाया गया। वहीं सभी अभियंताओं द्वारा रक्त बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वाले सभी अभियंताओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी अभियंताओं द्वारा कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ से ग्रसित लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। अभियंताओं के परिवार की महिलाओं द्वारा भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। देश के महान इंजीनियर है विश्वेश्वरैया जी, उनका जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके पर हम लोग पूरे देश में जो है इसको इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ और महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर के आज जो है ब्लड डोनेशन किया है यहाँ पर, और उसके बाद जो भी हम लोग अपने स्तर से कर पाएंगे और जो हमारे क्षेत्र में जो जैसे कुछ आश्रम है वहाँ पर हम लोग किट वितरण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद अभी हमने ब्लड डोनेट किया है और पिछले 12 तारीख में भी हम उन लोगों ने जनपद स्तर पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वहाँ पर ब्लड डोनेट किया था हमारे सभी साथियों ने। मज़ा आ रहा है। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? कि सबको करना चाहिए ब्लड डोनेट और आपका खून किसी के काम आ सकता है, इससे अच्छा क्या ही हो। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की समस्याओं को संसद तक पहुंचाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन ने 17 सितंबर को हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू करने की घोषणा की है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने कहा कि अब किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी प्रमुख मांगों में गन्ना भुगतान को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू कराना, गन्ने का मूल्य बढ़ाना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करना और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के ठोस उपाय शामिल हैं। पक्ष और विपक्ष जितने हमारे सांसद या विधायक हैं, अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये सब एक हो जाएं। तो हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार को जगा दें, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें और सरकार को मजबूर करें ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हों। हम 17 तारीख में सुबह ही यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। दिन दिन में पैदल मार्च करेंगे, रात को स्टे करेंगे। जो आज किसान संगठन सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरों के साथ उठा रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा हूँ। हमने भी हल चलाया, फावड़ा चलाया, गदाला चलाया है, कड़छी चलाई है, खुरपा चलाया है। तो आज दर्द हमें भी हुआ कि यार जब इनका विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन बढ़ता है तो एक कमरे में बैठ के मीटिंग होकर वो सब चीज़ हो जाती है। ओके, किसान परेशान क्यों हैं? कभी जाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कभी जाना गृह मंत्री जी ने। जो किसान मंत्री बनते हैं उन्होंने जाना कि किसान की मेहनत कितनी होती है, किसान कैसे अन्न पैदा करता है, किसान कैसे गन्ना पैदा करता है। कभी जाना नहीं, सिर्फ एसी कमरों। रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव घुसीपुरा में पशुओं के बीमार होने की सूचना पर पूरे गांव में घर घर जाकर पशु चिकित्सकों की टीम ने सभी ग्रामीणों से पशुओं के बारे में जानकारी लेकर उनकी जांच की और दवाइयां वितरित की, जिसको लेकर ग्रामीणों में संतुष्टि दिखाई दी। ग्राम प्रधान जावेद अली की सूचना पर गांव में 5 पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और पशुओं के इलाज के में जुट गई। डॉक्टरों के मुताबिक भारी बरसात के चलते पशुओं के बाड़े में पानी भरने से उन्हें बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी जांच कर उन्हें इलाज दिया जा रहा है। हम लोग परसों के दिन सोचना, 2 दिन से वैसे आ गए डॉक्टर साहब, 2 दिन से आ गए। तो फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने क्या? डॉक्टर साहब गाँव वालों को समझा रहे, काला भाई थोड़ी सफाई रखो और भाई क्या नाम अपना चुनना चन्ना गिरो लगो बिचो, अपना साफ सफाई होनी चाहिए। संज्ञान में आया था कि घोसीपुरा में 4 पशु मर गए हैं और कोई बीमारी आ रही है। उसके संबंध में जब मुझे पता लगा तो आज मैं खुद गांव में अपनी टीम लेके आया और गांव में देखने पे ये पाया गया है कुछ
10 के लगभग पशु बीमार हैं, लेकिन कोई ऐसी घातक बीमारी नहीं है। आजकल जो बारिश हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हुई है तो ह्यूमिडिटी के कारण फुट रॉट के सिम्टम उनमें आ रखे हैं। तो उनके पाँव में जो लक्षण आए हैं फुट रॉट के दिखाई दिए हैं, पानी जमा है और कुछ कंजेस्टेड, मतलब पशु खुले में नहीं है, तो इस कारण से इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। अब हमारी सूचना देने पर तुरंत आया और तुरंत आने के बाद इन्होंने पूरे गांव में घूम के हर जानवर की जांच की कि कैसे क्या दिक्कत आ रही। उसी आधार पर इन्होंने दवाई दी और दवाई देने के बाद एक मीटिंग करी गांव में प्रधान जी की बैठक पे कि भाई जो भी दिक्कत है उसे हमें बताओ, और हम नहीं काम करते उसे की हमारी दिक्कत है, हमें मानने के बाद जो भी परेशानी होगी उसे हमें बताओ, हम उस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। और अपने साफ सफाई का ध्यान रखो, कली चुनना ये डंगरों के नीचे डाल लो। तो अभी फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।